वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम गिटलैब का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे विच इज ग्रुप्स एंड प्रोजेक्ट्स। हम देखेंगे कि बेसिकली ग्रुप्स एंड प्रोजेक्ट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरीके से हम ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट भी क्रिएट करेंगे, अपने कोड को गिटलैब पर पुश भी करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। आई नो जिन्होंने गिटहब बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो उनके लिए ये एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, बट स्टिल हमें थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा ताकि हमारे जो आगे के एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं गिटलैब से रिलेटेड वो कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर हों। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले ग्रुप क्रिएट करेंगे, देन हम उसके बाद एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे यानी कि बेसिकली रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे, अपने कोड को गिटलैब पर पुश करेंगे और आगे आने वाली वीडियोस में हम गिटलैब के बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट्स को बहुत ईजी एग्जांपल्स के साथ कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको डेवऑप्स बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाया जाएगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे, पहले समझते हैं कि बेसिकली ग्रुप्स और प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट होता क्या है। लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, बट इस वीडियो में हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे। होता क्या है, ग्रुप्स बेसिकली गिटलैब में एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को रख सकते हैं। यानी कि आप ये समझ लो कि गिटहब पे क्या होता था, एक यूजर के अंदर यानी कि एक यूजर बेसिकली क्या कर सकता था, अपने अकाउंट में मल्टीपल रिपोजिटरीज क्रिएट कर सकता था। और रिपोजिटरीज क्या होती थी गिटहब में, जहां पर आप अपना सोर्स कोड बेसिकली अपलोड करते थे, वो बेसिकली क्या होती थी, रिपोजिटरी होती थी। और वो रिपोजिटरी किसके अंदर आती थी, आपके यूजर के अंदर आती थी। ठीक है, सेम यही कॉन्सेप्ट आ जाता है गिटलैब पर, बट गिटलैब में क्या होता है, जैसे गिटहब पर हमारे पास यूजर के अंदर यानी कि यूजर का जो अकाउंट होता है उसके अंदर बेसिकली हम रिपोजिटरीज को मैनेज कर रहे होते हैं, सेम ऐसे ही यहां पर ग्रुप्स के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी रिपोजिटरीज को मैनेज करते हैं। अब ग्रुप्स के अंदर होता क्या है कि लेट सपोज अगर मैं किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूं, लेट सपोज मेरी एक कंपनी है टेकजीन के नाम से। ठीक है, अब मैं उसके लिए काम कर रहा हूं। अब टेकजीन की हो सकता है मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकता है वेब एप्लीकेशन भी हो सकता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी हो। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए ऑब्वियसली मुझे उसके लिए क्या बनानी पड़ेगी, एक न्यू रिपोजिटरी यानी कि एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। वेब एप्लीकेशन के लिए मुझे उसके लिए एक अलग प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, एक अलग रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी। डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए एक अलग प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, एक अलग रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी। लेकिन ये सारी रिपोजिटरीज भी तो एक ही ग्रुप के अंदर आ रही है ना, विच इज टेकजीन। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट होता है कि आप एक ग्रुप के अंदर मल्टीपल रिपोजिटरीज को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। सेम ऐसे ही प्रोजेक्ट्स क्या है, जिस तरह से गिटहब पे हमारे पास रिपोजिटरीज होती थी जहां पे हम अपने सोर्स कोड को स्टोर करवाते थे, मैनेज करते थे, सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पे किसको दिया गया है, प्रोजेक्ट्स को दिया गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है ग्रुप्स एंड प्रोजेक्ट्स का। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो एक न्यू ग्रुप क्रिएट करेंगे। जैसे कि लेट सपोज हम आ जाते हैं सबसे पहले यहां पर आने के बाद हमें क्या करना है, अपना न्यू ग्रुप क्रिएट करना है। देखो यहां पे दिखा रहा है कि भाई अभी आपका सिर्फ डेवऑप्स के नाम से ग्रुप बना हुआ है, बट मैं क्या करूंगा, यहां पे आके न्यू ग्रुप के बटन पे क्लिक करूंगा। अब ये यहाँ पे आपसे दो ऑप्शन पूछ रहे हैं कि भाई आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो न्यू ग्रुप को या इंपोर्ट करवाना चाहते हो। मैं बोलूंगा कि भाई मुझे यहाँ पे एक नया ग्रुप क्रिएट करना है, और नया ग्रुप क्रिएट करने के लिए ग्रुप का सबसे पहले मुझे नाम बताना पड़ेगा। तो लेट सपोज मैं यहाँ पर आकर ग्रुप का नाम रख देता हूँ, टेकजीन रख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टेकजीन रख लिया। अब देखो होता क्या है, ये आपकी यूआरएल में आता है आपका ग्रुप नेम। जिस तरह से हम जब अपनी गिटहब पर काम करते थे, रिपोजिटरी बनाते थे, तो रिपोजिटरी में भी बेसिकली क्या होता था, यूआरएल आपका क्या आता था, github.com/ उसके बाद आपका यूजर नेम आता था, और यूजर नेम के बाद आपकी रिपोजिटरी का नाम आता था। सेम यही कॉन्सेप्ट यहां पे भी अप्लाई होता है। यहां पे भी सबसे पहले डोमेन नेम यानी कि gitlab.com आ जाएगा, / वहां पे क्या होता था, यूजर नेम आता था, क्योंकि वहां पे हम यूजर अकाउंट के अंदर रिपोजिटरीज को मैनेज करते थे, बट यहां पे हम रिपोजिटरीज को मैनेज करते हैं ग्रुप्स के अंदर। तो यहां पे देखो सबसे पहले क्या आएगा, ग्रुप आएगा, और जब मैं रिपोजिटरी बनाऊंगा तो रिपोजिटरी का नाम इसके बाद आ जाएगा, यानी कि प्रोजेक्ट का नाम इसके बाद आ जाएगा। उसके बाद विजिबिलिटी लेवल, आप इसको प्राइवेट रखना चाहो, पब्लिक रखना चाहो, आपकी अपनी मर्जी है। यहां पर अगर हु विल बी यूजिंग दिस ग्रुप, अब भाई आपकी अगर टीम वगैरह यूज करने वाली है, कंपनी यूज करनी है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लो, वरना आप सिंपल यहां क्या कर सकते हो, जस्ट मी कर सकते हो, व्हाट विल यू यूज दिस ग्रुप फॉर। ठीक है, अब मैं बता देता हूं कि भाई मैं किस लिए इसको यूज कर रहा हूं। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ना ये इससे रिलेटेड बताना पड़ेगा ताकि इसको और अच्छे से समझ में आ जाए कि बेसिकली आप यहाँ पे काम क्या करने वाले हो। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर आकर सिलेक्ट कर लेता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपने कोड को स्टोर करवाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर क्या कर दूंगा, अपने ग्रुप को बेसिकली यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। अब वंस यहाँ पे ग्रुप क्रिएट हो गया,
अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अपने प्रोजेक्ट्स को भी क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे ही आप देख सकते हो क्रिएट प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ से भी अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हो और आप अगर चाहो तो आप यहाँ से भी आकर अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है आपके पास। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दूंगा, क्योंकि मुझे क्या करना है इसी ग्रुप के अंदर, ठीक है, मुझे क्या करना है इस ग्रुप के अंदर अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास आ रहा है क्रिएट अ ब्लैंक प्रोजेक्ट। मैं यहाँ पे ब्लैंक प्रोजेक्ट पे आ जाऊंगा। यहाँ पे आपसे प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है। लेट सपोज मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे क्या रखूं, मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम रख लेता हूँ, मी रख लेता हूँ। ठीक है, या मैं अपना नाम रख लेता हूँ यार, चलो मैंने अपना नाम यहाँ पे रख लिया इस तरीके से। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो यूआरएल क्या बन जाएगा, सबसे पहले डोमेन नेम, देन उसके बाद आपका ग्रुप का नाम और उसके बाद आपका प्रोजेक्ट का नाम। यही एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट यूज होता था गिटहब में कि सबसे पहले डोमेन नेम, फिर आपके यूजर नेम यानी कि जो आपके अकाउंट का यूजर नेम होता था, और उसके बाद आपकी रिपोजिटरी का नाम आता था। अब ये पूछ रहा है प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट टारगेट, ये हमारे पास ऑप्शनल होता है, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। रिपोजिटरी को प्राइवेट रखना है, पब्लिक रखना है। ऑब्वियसली जब आपका ग्रुप प्राइवेट है तो आपकी रिपोजिटरी भी क्या रहेगी, प्राइवेट रहेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां पर हमने रीडमी की फाइल को क्रिएट करना है या नहीं करना। अगर मैं इसको यहां से हटा दूंगा तो मेरी कोई रीडमी की फाइल क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने यहां पर इसको क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दिया, क्योंकि मैं कोई रीडमी की फाइल क्रिएट करना नहीं चाहता। अब देखो यहां पर आपको सारी कमांड्स बेसिकली लिखी हुई मिल जाएंगी कि किस तरीके से आपने काम करना है। आप यहां पे देख सकते हो पुश एन एग्जिस्टिंग गिट रिपोजिटरी। ऑब्वियसली आप यहां पे रिपोजिटरी क्रिएट कर चुके हो। अब किस तरीके से आपने अपने कोड को गिटलैब पर पुश करना है वो चीज आप यहां पे बता सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाएंगे अपनी इस वर्किंग डायरेक्टरी में। ये बेसिकली मेरी वर्किंग डायरेक्टरी है, और इस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर आकर मैं क्या करूंगा, अपने आईडीई को, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यहां पे यूज कर सकते हो, कोई भी आईडी यूज कर सकते हो। मैं यहां पे क्या करूंगा, वीएस कोड को यहां पे यूज करूंगा। ठीक है, कुछ यहां पे थोड़ा सा कोड लिखूंगा, देन उसके बाद क्या करूंगा, उस कोड को बेसिकली अपने गिटलैब के अकाउंट पर, जो बेसिकली यहां पर मैंने अभी एक न्यू ग्रुप बनाया है, एक न्यू प्रोजेक्ट बेसिकली क्रिएट करा है, यहीं पर ही मैं क्या करूंगा, अपने इस कोड को यहां पर पुश करने वाला हूं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे अपने यहाँ पे इस VS कोड पे, और VS कोड में आने के बाद हम लेट सपोज यहाँ पर आकर कुछ फाइल क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आकर एक index.html के नाम से एक फाइल क्रिएट कर ली है। यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर Shift 1 प्रेस करूंगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, हिट एंटर करूंगा, तो इससे क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे HTML का कोड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब HTML का कोड जनरेट होने के बाद हम यहाँ पे आके कुछ एडिटिंग कर लेते हैं यार। जैसे मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा GitLab, और उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद एक H2 का टैग लगा लूंगा, और इस H2 के टैग के अंदर मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा सिंपल GitLab लिख दूंगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर आकर अपने इस टैग को भी बेसिकली यहाँ पे क्लोज कर दिया है। Ctrl+S से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। जो काम मैंने यहाँ पे करा था वो काम हम यहाँ पर कर चुके हैं। अब आपको पता है कि ये जो बेसिकली मेरी वर्किंग डायरेक्टरी है, अभी तक हमने यहाँ पे गिट को इंक्लूड नहीं करवाया। अभी तक हम यहाँ पे लोकल रिपोजिटरी को भी मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल स्टार्ट से काम करना पड़ेगा। अब वो स्टार्ट से क्या काम होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे। यहां पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले गिट इनिट लिखूंगा, जिससे क्या होगा, गिट इनिशियलाइज हो जाएगा, यानी कि लोकल रिपोजिटरी मेरे पास यहां पे क्रिएट हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, इन चेंजेस को बेसिकली मुझे ट्रैक करवाना है, क्योंकि अभी तक इन चेंजेस को, इस फाइल को बेसिकली ट्रैक नहीं किया जा रहा है गिट के थ्रू। तो हम यहां पर आकर लिख देंगे गिट एड डॉट के जितनी भी चेंजेस करी हैं उन सारी चीजों को ये ऐड कर ले, यानी कि स्टेज एरिया में ऐड करवा दे, ट्रैक करना स्टार्ट कर दे। देन उसके बाद हम यहां पर आकर क्या कर देंगे, कमिट कर देंगे कि इन सारी चेंजेस को बेसिकली लोकल रिपोजिटरी में एक मैसेज के साथ स्टोर करवा दो। अब वो मैसेज क्या रहने वाला है, लेट सपोज हम यहां पर आकर लिख देंगे GitLab फर्स्ट कोड। ठीक है, इस तरीके से लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये सारी चीजें यहाँ पे कमिट हो चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है, अपनी इस गिट रिपोजिटरी को, जो बेसिकली मेरी लोकल रिपोजिटरी है, इसको रिमोट रिपोजिटरी से, रिमोट रिपोजिटरी कहां पर है, जो मैंने यहां पर, ये जो प्रोजेक्ट मैंने बेसिकली बनाया है, ये बेसिकली क्या है, रिमोट प्रोजेक्ट है, रिमोट रिपोजिटरी है। तो इसको मुझे क्या करवाना पड़ेगा, ऐड करवाना पड़ेगा अपनी लोकल रिपोजिटरी के साथ, ताकि ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाए और मैं यहां से जो भी कोड पुश करूं वो मेरी रिमोट रिपोजिटरी में, रिमोट प्रोजेक्ट में आ सके। तो उसके लिए देखो, इसने यहां पर आपको ऑलरेडी कमांड लिखकर दी हुई है कि गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, और उसके बाद ये आपकी रिपोजिटरी का यूआरएल आपको यहां पर दिख रहा है। मेक श्योर कि हमने लास्ट वीडियो में क्या करा था, एसएसएच की जनरेट करी थी, तो ये एसएसएच की का ही देखो आपको यहां पे यूआरएल दे रहा है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने एसएसएच की को जनरेट करना सीख लिया था। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो काइंडली लास्ट वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि हम वहां पे एसएसएच की जनरेट कर चुके हैं, और हम यहां पे जो यूआरएल यूज कर रहे हैं वो भी एसएसएच की का ही यूज करना है। तो मैं इसी कमांड को क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद मैंने यहां पे इसको पेस्ट करा है, एंटर करूंगा, तो इससे क्या हो चुका है, अब वो रिमोट प्रोजेक्ट बेसिकली गिटलैब पर जो बेसिकली मेरा बना हुआ है वो मेरी लोकल रिपोजिटरी से लिंक हो चुका है। उसके बाद हम यहां पर आकर क्या काम करेंगे,
हमें अपनी ब्रांच का नाम क्या करना है, रीनेम करना है। तो ब्रांच का रीनेम करने के लिए आपको पता है कि हमारी ब्रांच का नाम रीनेम कैसे करते हैं। अगर मैं यहां पर आता हूं, यहां पर अगर अभी मैं सिंपल लिखता हूं गिट ब्रांच, तो आप यहां पे देख सकते हो इसकी बाय डिफॉल्ट ब्रांच का नाम क्या आ रहा है, मास्टर। लेकिन गिटलैब पे भी बाय डिफॉल्ट ब्रांच आपकी किस नाम से होती है, मेन के नाम से होती है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रीनेम करना पड़ेगा। तो रीनेम करने के लिए हम यहां पे लिखते हैं गिट ब्रांच माइनस कैपिटल एम, और उसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा मेन। ये बेसिकली कमांड होती है जिससे आप क्या कर सकते हो, अपनी करंट ब्रांच का नाम रीनेम कर सकते हो। तो अब मास्टर से क्या हो जाएगा, मेन हो जाएगा। अगर मैं दोबारा इस ब्रांच को रन करता हूं तो देखो आपके पास अब क्या आ रहा है, यहाँ पे नाम मेन आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रीनेम भी कर दिया है। अब लास्ट स्टेप क्या है कि आपने बेसिकली क्या करना है, अपने इस कोड को गिटलैब पर पुश करना है। तो उसके लिए सिंपल आप यहाँ पे आगे लिख दोगे गिट पुश माइनस यू, और माइनस यू लिखना है। उसके बाद हम लिखेंगे ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या है कि जिस रिमोट रिपोजिटरी को, यानी कि रिमोट प्रोजेक्ट को बेसिकली गिटलैब के मैंने यहाँ पर अपनी लोकल रिपोजिटरी से लिंक करवाया है, उसके अंदर आपने क्या करना है, इस कोड को पुश कर देना है। और उसके अंदर बेसिकली आपके पास कौन सी ब्रांच है, बाय डिफॉल्ट मेन ब्रांच है। तो हम यहाँ पे आके लिख देंगे मेन। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो कोड है वो हमारे गिटलैब पर पुश हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप यहाँ पर आकर देख सकते हो बेसिकली कि हमारे पास यहाँ पे index.html की फाइल आ चुकी है, मेरे पास यहाँ पे कमिट भी आ चुका है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख रही हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरीके से हम गिटलैब पर एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ग्रुप के अंदर हम यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और SSH की का यूज करते हुए हम अपने कोड को गिटलैब पर पुश कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।